हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 10 क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? जो ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसको बताना है भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये नेफा क्या है? नेफा जो फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश है। ये 1972 तक नेफा के रूप में जाना जाता था। 1972 तक ये नेफा के रूप में जाना जाता था, ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 20 जनवरी 1972 को 20 जनवरी 1972 को नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। ठीक है। ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये 20 फरवरी 1987 को भारत में राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ का राजधानी कहाँ है? ईटानगर। राजधानी ईटानगर है। एंड जो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है अरुणाचल प्रदेश के वो कौन है? पेमा खांडू। एंड जो यहाँ का राज्यपाल है जो प्रेजेंट टाइम के, उनका नाम है बीडी मिश्रा। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में इतना जानेंगे। एंड अगर बात करें सिक्किम की तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। एंड जो सिक्किम के जो प्रेजेंट टाइम के सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह त्याग। ठीक है। एंड यहाँ का जो राज्यपाल है प्रेजेंट टाइम के उनका नाम है गंगा प्रसाद। जो प्रेजेंट टाइम के जो राज्यपाल है उनका नाम है गंगा प्रसाद। ठीक है। एंड जो सिक्किम है ये भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। एंड अगर बात की जाए मेघालय की तो यहाँ का जो राजधानी है उनका कहाँ है राजधानी? शिलोंग। ठीक है। एंड इसको मेघालय को बादलों का घर भी बोला जाता है। और यहाँ का जो प्रेजेंट टाइम के सीएम है उनका नाम है कॉनराड संगमा। ठीक है। एंड यहाँ का जो राज्यपाल है उनका नाम है गंगा प्रसाद। स्थापना कब हुआ था मेघालय का? 1 अप्रैल 1970 को स्थापना हुआ था। एंड अगर बात की जाए असम की तो यहाँ का राजधानी दिसपुर। एंड जो सीएम है प्रेजेंट टाइम के उनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है। हेमंत विश्व शर्मा। एंड जो राज्यपाल है प्रेजेंट टाइम के उनका नाम है जगदीश मुखी। ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना कुछ जानेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ऑप्शन है 12 जून, 11 जुलाई, 12 अगस्त या फिर 8 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना। ठीक है। इसका जो शुरुआत हुआ था 11 जुलाई 1989 को। ठीक है। 11 जुलाई 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। एंड अगर हम बात करें अगर जनसंख्या दिवस की तो जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत में वो कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। एंड सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। इसको ध्यान रखना है। एंड अगर विश्व में भारत की अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सेकंड पोजीशन है। ठीक है। जो फर्स्ट पोजीशन है वो चीन का है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला देश है चीन है, उसके बाद भारत है,
उसके बाद अमेरिका, ठीक है। उसके बाद अमेरिका के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद फिर पाकिस्तान, 5वां नंबर पर पाकिस्तान है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एपिग्राफी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी एंड डेमोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेमोग्राफी, ठीक है। इसको हिंदी में जनसांख्यिकी भी बोलते हैं, जनसांख्यिकी, ठीक है। इसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। एंड हम बात करेंगे डेंड्रोलॉजी का, डेंड्रोलॉजी इसको हम हिंदी में वृक्ष विज्ञान भी बोलते हैं, वृक्ष विज्ञान, ठीक है। इसमें क्या स्टडी होता है? काष्ठिक पौधों का अध्ययन किया जाता है, काष्ठिक पौधे। इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें लकड़ी वाला पौधा जो होता है, जिससे हम कोई चीज़ लकड़ी से बनाते हैं, तो उस पौधे का जो अध्ययन किया जाता है, काष्ठिक पौधे का, उसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी, ठीक है। एंड अगर पोमोलॉजी की बात करें, यह वनस्पति विज्ञान की शाखा है। पोमोलॉजी जो है वनस्पति विज्ञान की शाखा है, जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, इसमें फल का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। एंड जो एपिग्राफी है, इसको हम हिंदी में पुरालेख शास्त्र बोलते हैं, पुरालेख शास्त्र, ठीक है। इसमें अभिलेख के अध्ययन किया जाता है। अभिलेख मीन्स जो पत्थर अथवा धातु पर लिखे होते हैं, पहले जो पुराने ज़माने में किसी पत्थर पर लिखते थे या किसी धातु वगैरह पर लिखते थे, उसी का जो अध्ययन किया जाता है वो एपिग्राफी में, उसको एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखें, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? जो ऑप्शन है डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या हिंडनबर्ग रेखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। इसका लंबाई कितना है? 3323 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो लंबाई है 3323 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा किसके नाम पर रखा गया है? सर सिरिल रेड क्लिफ, सर सिरिल रेड क्लिफ, ठीक है। ये कौन थे? ब्रिटिश वकील थे ये, एंड जो इन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था, ठीक है। ये जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका जो आधिकारिक घोषणा हुआ था 17 अगस्त 1947 को, ठीक है। और अगर बात करें मैकमोहन रेखा की, ये मैकमोहन रेखा है, ये किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच, ठीक है। चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है, और ये 1914 में ये आया था, शिमला समझौता के तहत आया था ये, शिमला समझौता, ठीक है, ध्यान रखना है ये। इसका नाम जो पड़ा था मैकमोहन रेखा, ये किसके नाम पे था? सर हेनरी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है। ये शिमला समझौता में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भारत की अंग्रेज सरकार के ये विदेश सचिव थे, ठीक है, विदेश सचिव। और अगर बात करें डुरंड रेखा की, डुरंड रेखा किसके बीच में है? ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, ठीक है। इसका जो लंबाई है डुरंड रेखा की 2670 किलोमीटर, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 12 नवंबर 1893 को। और अगर बात करें हिंडनबर्ग रेखा की, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए इसका जो ऑप्शन है कार्बन 14, यूरेनियम डेंटिंग, आसवन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूरेनियम डेंटिंग, ठीक है। इसी से हम पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। और अगर बात करें आसवन विधि की, तो इसको कहाँ पर यूज करते हैं? इसमें जो कच्चे तेल होता है, क्रूड ऑयल, उसमें जो विभिन्न अवयव जो होते हैं, जो मिक्सचर है, उसको अलग अलग करने के लिए इसका आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कच्चे तेल में हम लेते हैं पेट्रोल और केरोसिन को मान लेते हैं, केरोसिन तेल है और पेट्रोल है, मिक्स है,
तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा दोनों का। तो उसको क्या करते हैं, उन लोग पहले द्रव में रहता है, द्रव को पहले गर्म करके हम वाष्प में बदलते हैं इसको, ठीक है। तो एक तो बॉइलिंग पॉइंट कम जिसका होगा वो जल्दी वाष्प हो जाएगा, तो वाष्प में बदल के फिर इसको ठंडा करके फिर द्रव में अलग कर लिया जाता है इसको। तो ऐसे ही आसवन विधि काम करता है ये। और अगर बात करें कार्बन C14 की, तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों की आयु निर्धारण करने के लिए। जंतुओं एवं पौधों के जो अवशेष है उसका अगर आयु अगर हमको मालूम करना है कितना उसका कितना पुराना है वो चीज़, तो हम इस कार्बन C14 विधि का हम उपयोग करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। आदम का पुल, इसका जो ऑप्शन है भारत एवं म्यांमार, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं नेपाल और भारत एवं चीन। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका के बीच का जो पुल है उसको आदम पुल भी या फिर एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, या फिर हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो 48 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका का जो पहले नाम था वो नाम था सिलोन, ठीक है। 1972 के पहले इसका नाम सिलोन था, फिर 1972 में इसका नाम लंका कर दिया गया, ठीक है। और फिर 1978 में इसमें श्री लगाकर श्रीलंका कर दिया गया, ठीक है। और अगर श्रीलंका की बात करें तो इसका राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरा, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। इसका राजधानी का नाम श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। एंड जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। एंड यहाँ का जो राष्ट्रपति है, जो अभी करंट राष्ट्रपति जो है उनका नाम है गोतबाया राजपक्षे, गोतबाया राजपक्षे। एंड जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है अभी करंट का, वो उनका नाम है महिंदा राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है। तो ऑप्शन है भारत एवं श्रीलंका को, भारत एवं बांग्लादेश को, भारत एवं चीन को, या फिर भारत एवं पाकिस्तान को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है भारत एवं बांग्लादेश को। यह भारत का भूभाग है, लेकिन सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दिया गया ये, ठीक है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ का जो राजधानी है ढाका है, बांग्लादेश का राजधानी ढाका। एंड यहाँ का जो अभी राष्ट्रपति हैं, करंट राष्ट्रपति, उनका नाम है अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद, ठीक है। एंड यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, जो करंट का प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है शेख हसीना, शेख हसीना, ठीक है। और यहाँ का जो मुद्रा है वो है टका। एंड जो बांग्लादेश है ये विश्व का 8वां नंबर का आबादी वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। जो इसका ऑप्शन है 1972, 1965, 1980 या फिर 1985। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1972। शिमला समझौता, ये जो शिमला समझौता है ये 1971 का भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद शिमला में एक संधि हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। जो भारत की तरफ से वो थी इंदिरा गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। एंड जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके बीच में संधि पर हस्ताक्षर हुआ था शिमला में। तो इसी को शिमला समझौता बोलते हैं। ये जो पाकिस्तान है जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 6ठा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ का जो कुल आबादी है वो 21 करोड़ के लगभग है, ठीक है। एंड क्षेत्रफल के हिसाब से 36वां है, ठीक है, 36। एंड यहाँ का जो राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। एंड यहाँ का जो करंट राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आरिफ अलवी, आरिफ अलवी,
जो करंट राष्ट्रपति हैं, एंड जो प्रधानमंत्री हैं अभी का वो उनका नाम है इमरान खान। एंड जो यहाँ का मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? जो ऑप्शन है मेटरोलॉजी, सिस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी। इसका राइट आंसर है वो है कॉस्मोलॉजी, सी। ठीक है, ये खगोल विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंड जो ग्राफोलॉजी है, ग्राफोलॉजी में इसको हम हिंदी में हस्ताक्षर विज्ञान में बोलते हैं। हस्ताक्षर विज्ञान, हस्तलेख। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हैंड राइटिंग को एनालिसिस करते हैं, जो हैंड राइटिंग है उसको एनालिसिस करते हैं ग्राफोलॉजी में। एंड सिस्मोलॉजी में इसमें इसको हम भूकंप विज्ञान में बोलते हैं, भूकंप विज्ञान। ठीक है, ये भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। इसमें भूकंप के बारे में विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? सो ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, सतीश धवन या फिर कल्पना चावला। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 12 अगस्त 1919 को। ठीक है, कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक है, ये भौतिक विज्ञानी थे एवं खगोल शास्त्री थे ये डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला था 1966 में। ठीक है, सम्मानित किया गया था। एंड पद्म विभूषण 1972 को, 1966 में पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण 1972 में मिला था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और अगर बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 15 अक्टूबर 1931 को, कहाँ पे? रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, रामेश्वरम, तमिलनाडु। इनको मिसाइल मैन से भी जानते हैं या फिर जनता के राष्ट्रपति भी इनको बोलते हैं। ठीक है, ये 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, एंड इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में काम किया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO। ठीक है, इसको संभाले थे ये। इन्होंने 1974 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था और 1998 में दूसरी बार पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाया था ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसीलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और इनको भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण सम्मान मिला था और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण। ठीक है, एंड 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1997 में भारत रत्न मिला था इनको। ठीक है, और अगर बात करें सतीश धवन की, सतीश धवन, इनका जन्म 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, ये एक भारतीय गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थे, गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर। ठीक है, इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था एंड 1981 में पद्म विभूषण से। ठीक है, 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के तीसरे अध्यक्ष के रूप में स्थान लिए थे ये। 1972 में जो ISRO है उनके अध्यक्ष बने थे 1972 में।
और अगर बात करें कल्पना चावला की, तो इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है वो करनाल, हरियाणा में। ठीक है, ये एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और इंजीनियर भी थी। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, कल्पना चावला। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।